भव्य तरीके से रिसेप्शन, किसी शाही रिसेप्शन से कम नहीं था। हमको लगा कि हम कैसे करेंगे, तो हमने सोचा कि कहाँ से कॉपी करें, आप ही का कंटेंट। विजय सिन्हा आप देखिए अपने बेटे के रिसेप्शन में जाम फूंक दिया। राज्यपाल भी पहुंचे थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, तभी किसी की नजर न लगे। कल जो रिसेप्शन थी, अगर किसी ने बाजी मारी तो वो आप देख लीजिए कि खान सर पूरा का पूरा लैमलाइट छीन के लेके चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, विजय सिन्हा के बेटे और जो बहू है उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। कि लोकप्रियता बिहार में आप जानती ही हैं कि कितनी है और दीवानगी भी देखने को मिली। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। राजधानी पटना में 2 ग्रैंड रिसेप्शन पार्टीज हुई, दोनों शाही पार्टियां थी और दोनों पार्टियां आपको बता दें तो किसी आम घर की नहीं बल्कि खास घरानों की थी। एक तरफ थे युवाओं के फेवरेट खान सर, जिन्होंने पहले चुपके से शादी कर ली, लेकिन जब उनकी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होती है तो लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। बात करें बिहार के राज्यपाल की तो आरिफ मोहम्मद खान भी वहां पहुंचे, वही तेजस्वी यादव भी बेहद खुश नजर आए। खान सर की पार्टी कितनी ग्रैंड रही हमने आपको तस्वीरों से दिखाया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बेटे की भी पार्टी रखी गई। इस रिसेप्शन पार्टी में भी तेजस्वी यादव पहुंचे। अब इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मिसेज इंडिया रूबरू बबीता मिश्रा मैम है। मैम, पटना में 2 बड़ी बड़ी पार्टीज देखी गई। एक तरफ खान सर की पार्टी, भीड़ लग गई, शिक्षा मंत्री पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, शांभवी चौधरी पहुंची और काफी ग्रैंड पार्टी हुई। और उसके तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो डिप्टी सीएम की भी पार्टी होती है उनके बेटे की, और प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके बेटे की रिंग सेरेमनी में पहुंचे थे। तो बिहार में जिस तरीके से जश्न का माहौल है, पार्टीज हो रही है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो 2 शाही शादी से तो कम नहीं थे, लेकिन इन जो शादी हुए उनको तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना बनता है। तो अब 2 ऐसे लोग जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। एक खान सर, जिसको लोग जिसके जो छात्र हैं वो दीवाने। खान सर के कौन दीवाने हैं? छात्र। और जब छात्र दीवाने हैं तो ऑफ कोर्स आप देखिए जिस तरीके की कल रिसेप्शन देखी गई। हाँ, उनका निकाह हुआ और उन्होंने जब निकाह किया तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया। इसमें जब तेजस्वी यादव उनसे पूछते हैं कि ब्याह कब कर लिए, तो उन्होंने कहा भी, अंदाज अच्छा था, कहा कि भाई आपको देखकर सीखा। हाँ, तो जैसे आपने चोरी छुपे दिया वैसे हमने भी दिया। और हमारी शादी में मतलब हमारे निकाह में 10-12 लोग थे। क्या हुआ? ये अभी जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी बीच एकदम मॉडल आप ही का था सर। चुपचाप से करके बाद में बताना है। बस परिवार के लोग, बस 12-13 लोग थे सर। बस जैसे आप किए ना वैसे हमको लगा कि हम कैसे करेंगे, तो हमने सोचा कि कहाँ से कॉपी करें, आप ही का कंटेंट। लेकिन बहुत सारे ऐसे, देखिए संभावी चौधरी जाती है, फिर उसके बाद में ऐसी एंट्री तेजस्वी यादव की होती है। उनकी लोकप्रियता बिहार में आप जानती ही हैं कि कितनी है और दीवानगी भी देखने को मिली। एक तरफ जो रिसेप्शन था, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि विजय सिन्हा का रिसेप्शन थोड़ा फीका पड़ गया। खान सर जो हैं वो अब बाजी मारते हुए नजर आए। राज्यपाल भी पहुंचे थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को। देखिए, एक सबसे अच्छी बात मुझे दिखी खान सर की वाइफ में, और वो दिखी कि देखिए आप कि घूंघट में चांद होगा जी, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। ये कहावत एकदम सटीक बैठा। लोग तमन्ना कर ही रहे थे कि चेहरा दिखेगा, चेहरा रिवील होगा, पर वो चेहरा नहीं दिखा। और कहा जाता है कि जो ये निकाह है, जो बेगम है, वो ऑफ कोर्स खूबसूरत होगी, तभी किसी की नज़र ना लगे। पहले जो होते हैं कि शोहर देखेंगे अपनी जो बेगम को, तो वो खान सर ने ये सेट किया कि मेरी बेगम को मैं ही पहले देखूंगा। जाहिर सी बात है, रिसेप्शन तो उन्होंने दिया लेकिन अपने बेगम का चेहरा छुपाया। मैम, बहुत लोग बोल रहे हैं कि खान सर तो खेल कर गए, कितने लोग उनकी बेगम को देखना चाहते थे लेकिन वो तो उनको छुपा कर घूंघट में लेकर खान सर कहीं ना कहीं मुझे संस्कारी दिखे। जारों
की संख्या में हमें लगता है कि उस रिसेप्शन में सभी ने शिरकत की हो है। और जिस तरीके से पक्ष विपक्ष तमाम नेता अभिनेता या फिर मुझे लगता है सभी को उन्होंने इनवाइट किया था और करीब करीब सभी पहुंचे थे। और इसमें नो डाउट भव्य तरीके से रिसेप्शन, किसी शाही रिसेप्शन से कम नहीं था। दूसरी तरफ विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके बेटे का रिसेप्शन था, सभी लोग वहां पहुंचे थे। तेजस्वी यादव खास करके जो हमेशा विपक्ष, मजबूत विपक्ष हैं और वो हमेशा आईना दिखाते हैं। अभी रेप पीड़ित बच्ची के लिए भी आवाज उठाई जिस तरीके से, और अभी भी मुजफ्फरपुर गए हुए हैं उस परिवार का दर्द सुनने के लिए और न्याय किस तरीके से मिले उस साझा करने के लिए। कहीं ना कहीं उस परिवार को एक ढाढ़स बंधाने गए हैं और बंधाना भी चाहिए। जिस तरीके से उस दलित बच्ची के साथ जो घटना घटी वो बिहार में सबसे निंदनीय घटना है और आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हमारे तक मिलती है। इससे आहत है ये बिहार। आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, एक दिन बाद एक दिन सुनिए कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा पक्ष और विपक्ष, लेकिन शादी ऐसी चीज है या उस शादी में अगर किसी को बुलाया जाए तो जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये पक्ष विपक्ष नेता अभिनेता अपनी जगह है, लेकिन जो एक होता है ना कि आप अगर आप पड़ोसी हैं तो पड़ोसी कितना भी बदमाश हो, लेकिन अगर आवाज दिया जाता है तो उसके पास चला ही जाता है। तो यही है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई कौन बदमाश है, कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। अभी आने वाला समय ही तय करेगा, क्योंकि बहुत नज़दीक विधानसभा का इलेक्शन है और दोनों में कटाक्ष इस तरीके से देखा जाएगा। यहाँ प्यार दिख रहा था आपस में, किस तरीके से मुस्कुराते हुए एक दूसरे का स्वागत किया जा रहा था, जिसमें विजय सिन्हा आप देखिए अपने बेटे के रिसेप्शन को एकदम भव्य तरीके से इस रिसेप्शन में जाम फूंक दिया और तमाम हस्तियों को, बॉलीवुड की हस्तियां भी आई, सबसे बड़ी बात है। तो लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे लगता है कि कल जो रिसेप्शन थी, अगर किसी ने बाजी मारी तो वो आप देख लीजिए कि खान सर पूरा का पूरा लेमलाइट छीन के लेके चले गए। क्यों लेके चले गए? एक का चेहरा दिखा और एक का चेहरा नहीं दिखा। तो खान सर ने अपनी बेगम का चेहरा नहीं दिखाया, घूंघट में रखा और ये एक समाज को दिखाया कि मेरी पत्नी भाई मेरी बेगम है। तो मैम अभी भी लोगों को इंतजार रहेगा कि आखिर खान सर कब रिवील करते हैं फोटो। बिल्कुल मुझे लगता है कि रिवील करेंगे, समय आने दीजिए। और ऐसा नहीं है कि भाई रिवील नहीं करेंगे, करेंगे। हम तो चाहेंगे कि भाई शादी हुई है 2-4 साल के 1-2 साल के बाद खान सर पिता बन जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बिहार में देखिए इन सब चीजों को लेकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और जो लोग किसी को पसंद करते, जैसे कि खान सर को लोग बहुत पसंद करते, खास करके छात्र जो है उनको आइकॉन मानते हैं। तो ऐसे आइकॉन के अगर कुछ ऐसा सरप्राइज गिफ्ट हो, जिस तरीके से उन्होंने गिफ्ट ही दिया कि भाई उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ही शादी कर बेगम से निकाह कर लिया, अपनी बेगम को घर में ले आया और फिर वो धूमधाम से आप देखिए कि रिसेप्शन हुआ। लेकिन सब ये सोच रहे थे कि चेहरा कैसा होगा, देखने में कैसी होगी, बस एक हंसी और एक नथ वो दिख रही थी, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये खूबसूरती है हमारे समाज की, ये एक मर्यादा है और ये एक खूबसूरती है जो एक दुल्हन को दिखनी चाहिए। वो लुक लाइक ब्यूटीफुल तो जरूर होगी और हम कामना करते हैं कि बहुत जल्द नई नई खुशियां खान सर ऐसे ही हम लोगों के बीच रखे। और इससे खान सर को लेकर क्या बोलेंगी, उनके व्यक्तित्व को लेकर क्या बोलेंगी? स्टूडेंट्स उनके फैन होते हैं, उनकी क्लासेस मिलियंस में जाते हैं, उनका अलग ही क्रेज है स्टूडेंट्स के बीच में। जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं देखते हैं और जिस वजह से बच्चे उन्हें इतना प्यार करते हैं। बच्चों के लिए अगर वो अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छी बात है और अगर अच्छा सोचते हैं तभी बच्चे जो हैं उनको प्यार करते हैं और तभी इतने एक्साइटेड थे कि भाई शादी कर ली, बताया नहीं और जब रिसेप्शन किया तो फिर तो 4 चांद ही लग गया। 4 चांद लग गया और चांद को देखने भी नहीं दिया कि भाई हाँ
ये हमारा चांद है, ये चांद को मैं देखूंगा, उसके बाद जब पुराना थोड़ा हो जाएगा तभी दिखाएंगे, मुझे लगता है। कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे, चाहे वो खान सर हो, उनकी बेगम हो, और विजय सिन्हा और उनके बेटे की भी जोड़ी बहुत खूबसूरत है। इसमें नो डाउट। आप देखिए कि किस तरीके से ये जो जोड़ा को हम लोगों ने कल के दिन देखा, उस जोड़े में एक मुस्कुराहट देखी। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं और विजय सिन्हा के बेटे और जो बहू है उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक बिहार में प्रधानमंत्री आकर के आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, और ये चीज़ भी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, बिहार में कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम इन पे भी चर्चा करेंगे आने वाले चुनाव के समय। जिस तरीके से विपक्ष आवाज उठाती है जब कमियां दिखती हैं, और जहां कमियां नहीं दिखती है, जहां जब कोई रिश्ता है और अपनों में कोई बुलाया जा रहा है तो वहां जाना चाहिए। और यही काम हमें लगता है कि तेजस्वी यादव ने भी किया। वो गए और दोनों जैसे खान सर में भी तेजस्वी यादव नजर आए और विजय सिन्हा के बेटे के रिसेप्शन में भी नजर आते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है, जो खट्टी मीठी जो विपक्ष की तीखी वाणी होती है वो भी चले और एक मधुरता संबंध भी बना रहे, ये बहुत अच्छा है। देखिए, मैम ने साफ तौर पर कहा है कि मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, और मैम ने काफी बधाइयां दी है दोनों नए नवेले जोड़े को, और ये भी कहा है कि जल्द ही उनके घर में खुशियां आए। आपको बता दें कि खान सर की भी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी हुई, वही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बेटे की भी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइमलाइट जो है वो खान सर चुरा ले जाते हैं। लगातार कई सारी तस्वीरें जो है वो सामने आती है, जो हमने भी आपको दिखाया। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।